फिर आपने आवाज बुलंद की, कौन है कि जो इससे शादी करने के लिए तैयार है? फिर वही सहाबी खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूं। कहा क्या है तुम्हारे पास, क्या महर के लिए कुछ है? कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास माल दुनिया में से कुछ नहीं है। अब आप देखिए कितना बड़ा मसला है, शादी करने के लिए वो तैयार है, लड़का भी लड़की भी, मसला काहे का है? महर का। तो अब इस पैसे के मसले को हुजूर ने कैसे हल फरमाया? जब हुजूर ने ये देखा कि इसके पास पैसा नहीं है महर अदा करने के लिए, तो आपने फरमाया तुम कुरान पढ़े हुए हो? कहा है रसूलुल्लाह। कहा कुरान की थोड़ी सी तफसीर मालूम है? कहा है रसूलुल्लाह मुझे मालूम है। कहा बस यही तुम्हारे महर हैं कि तुम इसको कुरान की तालीम दो। जितनी तुम्हें कुरान की तफसीर मालूम है उसकी तालीम उस औरत को दो, यही महर है। बस दोनों तैयार हो गए, शादी हो गई। कितना बड़ा मसला चुटकियों में हल कर दिया हुजूर ने, वो मसला के जो आज तक हम जो हैं नहीं हल कर पा रहे हैं। आप गौर करें, सोचे कि हम कहां पहुंच रहे हैं, हम किस मंजिल पर पहुंच गए कि आज जिसके पास पैसा है वो तो ठीक है वो खर्च कर रहा है, लेकिन उस खर्च करने वाले को ये तो सोचना चाहिए कि उसके गरीब भी पाए जाते हैं, वो बेचारा कहां से खर्च करेगा, वो कहां से इन तमाम अखराजात को पूरा करेगा। आज कितना खर्चा कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, बल्कि बाकायदा डिमांड हो रही है दहेज की। बाकायदा ऐसे घर तलाश किए जाते हैं कि जहां पर ज्यादा दहेज मिलेगा, वहां तक किया जाए कि जहां पर पैसा हो, जायदाद हो, जमीन हो। अज़ीज़ान गिरामी, इंसान की निगाह दूसरे के माल पर है। तलाश किया जा रहा है कि जब ऊंचा पैसे वाले इंसानों वहां पर रिश्ता किया जाए ताकि वहां से माल और जायदाद मिले, दौलत मिले। गौर करने की बात है कि इंसान को दूसरे के माल पर नजर नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह खुद तुमको दे देगा। यह हालत तो उन लोगों की, जितना ज्यादा पैसे वाला होता है उतना ही वो पैसे वाले को तलाश करता है। गरीब तो हिम्मत भी नहीं कर सकता। मैंने तो यही देखा, जितना ज्यादा पैसे वाला, खुद अच्छी स्थिति, फिर भी वो ऐसे ही देखेगा कि जिसके ज्यादा पैसा। बाबा जब अल्लाह ने तुझको दिया है तो फिर क्या जरूरत है कि तू भी लोगों में जाए कि जहां पर पैसा ही पैसा है। अगर एक अमीर किसी गरीब की बेटी को ले आएगा तो कम से कम एक गरीब की मदद तो हो जाएगी। लेकिन पैसे वाला और ज्यादा, जिसके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी वैसे ही तलाश कर रहा है। यानी एक गाड़ी तो है, एक गाड़ी और मिल जाए, एक बंगला तो है, एक बंगला और मिल जाए, एक बाग तो है, एक बाग और मिल जाए। यानी अपने पास जो है उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रहा है कि अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन क्या है कि और भी मिल जाए, वहां से भी मिल जाए। अगर इंसान अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह इतना दे देगा कि इंसान रख भी नहीं पाएगा। याद रखिए कि जो शख्स ससुराल के माल से अमीर बनता है, तवज्जो चाह रहा हूं, जो शख्स ससुराल के माल से अमीर बनता है वो हमेशा यही कहा जाता है कि साहब इनको देखिए, ये क्या है, ससुराल के माल से अमीर बन गए। अरे साहब इनका तो बहुत अच्छा बंगला है। अरे क्या खास बंगला है, इनका थोड़ी है। फिर किसका है? ससुराल से मिला था। अच्छी गाड़ी में आप जा रहे हैं, बहुत अच्छी गाड़ी है। कहा इनकी क्यों होती गाड़ी? कहा किसकी है? कहा कि दहेज में मिली थी। जिंदगी भर मरते मर जाएंगे आप, तजर्बा करके देख लीजिए। हमेशा यही कहा जाएगा कि साहब ससुराल के माल से अमीर बने। अब चाहे उसने अपना ही क्यों ना कर लिया हो, अब चाहे उसने अपनी मकान ले लिया हो, अपनी गाड़ी ले ली हो, लेकिन फिर भी कहा ही रहेगा कि साहब ये ससुराल का माल। अल्लाह कहता बंदे अगर तू मुझसे मांगता तो मैं तुझको इतना अता कर देता कि मेरा माल होता लेकिन तेरा माल कहा जाता। तूने ससुराल से मांगा, अब लाख तेरा ही माल क्यों ना हो, लेकिन नाम में उनके जाएगा।
तो अल्लाह कहता है मुझसे मांगो। अल्लाह कह रहा है युगनिहुल्लाह मिन फज़ले, अल्लाह अपने फजल से तुम्हें गनी कर देगा।